यशोदा मैया ठाकुर जी का बहुत ध्यान रख रही है। पूतना के बाद थोड़ी शांति। अब यहां पर छोटे से ठाकुर जी उन्होंने अपने आप करवट बदल ली। अब देखिए ठाकुर जी से इतना प्रेम है कि करवट बदल ली। तो सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, पूजा पाठ करवाई गई, उत्सव मनाया गया कि छोटे से ठाकुर जी ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। सब बड़े प्रसन्न हैं, उत्सव मना रहे हैं। सांडिल्य ऋषि आते हैं कि आज तो लाला के जन्म को नक्षत्र है। छोटा सा लाला, उसने अपने आप करवट बदल ली है। पंडितों को बुलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। अब महाराज, हमारे ब्रज के जो पंडित होते हैं उन्हें अगर मन से भोजन कराओ या उनके मन का करो तो आशीर्वाद भी बड़े अच्छे से देते हैं। यहाँ कितने ब्रज गए हुए हैं, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, क्या बात है। तो कितने हैं ऐसे जिन्होंने, जो वहां के पंडित होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिया है दक्षिणा में, या ऐसे ही कुछ भी आसपास रहते हैं वो दिया है। क्या बात है। चलिए, एक मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, आप जब भी ब्रज जाए ना महाराज, जरूर दे। अच्छी बात है। कई बहुत जन कहते हैं कि भाई नहीं देना चाहिए, कुछ कहते हैं कुछ ऐसे होते, कुछ वैसे होते, वो जैसे भी होते हैं, हमें देना चाहिए। हम वहां गए हैं तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन थोड़ा रुक कर देना चाहिए। क्यों? उसका आनंद अलग है। देखिए, पहले तो आप जब जाते हैं वो आपके पीछे आते हैं, पहले तो बहुत तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, बड़े आशीर्वाद देंगे। अरे बाबा बहुत अच्छा बेटा होगा तेरे घर पे। और कोई युवक है मान लो, तो उसे कहेंगे खूब सुंदर बिंदनी आएगी तेरे घर पे, एकदम गोरी चिट्टी आएगी, चिंता मत कर बाबा, खूब प्यारा सो लाला होगा तेरे घर पे। सब आशीर्वाद देते हैं। अब मान लीजिए आशीर्वाद देने के बाद भी आपने कुछ नहीं दिया तो थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो आपसे कहेंगे हम सब जाने, अरे जो साथ आए ना पहले से बता कर रखो है कि पंडन ने मत दीजो, सब जाने हम, और पहले से इनके साथ मीटिंग करके रखे है, वो कभी माने दीजो, पंडन ने मत दीजो। तो ये सारी बातें। और फिर मान लीजिए इतना सुनने के बाद आपने दे दिया, तब फिर वापस आपकी प्रशंसा करेंगे, अरे बाबा हम तो ऊपर ऊपर से बोले, मन से तो साफ है, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोले। तो ये जो चीजें होती है, देखिए मैंने तो फिर भी आपसे इतने अच्छे से नहीं कहा, पर वो जब कहते जो आनंद आता है वो आनंद अलग ही है। तो ब्रज जाए तो उसका भी आनंद ले, तो जरूर दे पर थोड़ा रुक कर दे, उनकी ये बातें सुने। तो महाराज जो अगली बार आप ब्रज जाए तो जरूर ऐसा करना, आपको लगे आप तब फिर मुझे याद करोगे कि सच्ची में आनंद आया है। तो महाराज, तो वहां जितने भी पंडित आए उन सबको भोजन कराया गया, खीर खिलाई गई, बड़े प्रसन्न हुए, सबने जी भर के आशीर्वाद दिया नंद बाबा को, ठाकुर जी को। अब महाराज, कल की कथा हम सबने सुनी, ध्रुव कथा सुनी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा अंग जी के वंश में राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े पाखंडी राजा थे। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और वे इसका तर्क भी देते थे। अब कोई तो कहे कि भाई मेरा मन में राजा हूं, मैं कुछ भी करूं, पर वे इसका तर्क देते थे ये कहकर के शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा में 6 देवता निवास करते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा उनसे परेशान हो गई थी, ऋषिगणों के पास गई। ऋषिगण आते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं राजा को, पर वे नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में आकर श्राप से राजा को वहीं भस्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो राज सिंहासन खाली हो गया, कौन बैठे? प्रजा दुखी हो गई।
ऋषिगणों ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं, अगर आप कहो तो भगवान को ही बुला लेते। प्रजा ने कहा उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक लोटा मंगाया गया, उसमें जो राख थी राजा की वो डाली गई, दूध डाला गया, फिर मंथन किया गया। मंथन करते हैं करते 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 उसमें से कौआ उड़कर चला जाता है। प्रजा ने पूछा ये कौन है? बोले ये राजा के पाप थे जो चले गए। फिर मंथन किया जाता है, करते करते साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का ये एक अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। उन्होंने कई वर्ष राजकाज को संभाला। इसी वंश में वृषभदेव जी हुए।